कोई नहीं चाहता कि उसे कोई गुलाम शब्द से संबोधित करे, क्योंकि ये शब्द है ही ऐसा जिसे कोई सुनना पसंद नहीं करता। पर जब हम अपने गिरेबान में झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े गुलाम हैं। गुलाम का मतलब दूसरों का दासत्व स्वीकार करना ही नहीं होता, बल्कि अपनी इंद्रियों और मन का गुलाम होना ही सबसे बड़ी गुलामी है। एक जीभ या रसन इंद्रिय के वशीभूत होकर मछली मछुआरे के कांटे में फंस जाती है। शीतल जल का स्पर्श पाने के लिए तालाब में गया भैंसा मगरमच्छ का निवाला बन जाता है। औषधियों की गंध से आकर्षित नाग को सपेरे अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। मधुर संगीत के स्वर पर मुग्ध हुआ हिरन शिकारी के जाल में फंस जाता है। दीपक की लौ को देखकर पतंगा अपने प्राण गंवा देता है। तो कहने का तात्पर्य है, एक इंद्रिय की गुलामी से इनको जब अपनी जान गंवानी पड़ती है तो उस मनुष्य का सोचे जो पांचों इंद्रियों के साथ मन की भी गुलामी करता है। इंद्रिय विषयों की पूर्ति करते करते हम अपने सहज स्वभाव को भूल जाते हैं। फिर बस हमें बाहरी जगत, बाहरी चीज़ें और बाहरी लोग ही अच्छे लगते हैं और आकर्षित करते हैं। फिर 10-20 मिनट का ध्यान भी एक पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है और 10-20 मिनट का प्रवचन भी बोरिंग लगता है। अगर हम इसी तरह इंद्रियों में उलझे रहे तो हमारा समय यूँ ही चला जाएगा। फिर वो कहावत सच होती नजर आएगी, चिंतामणि रत्न से कौवे को उड़ाना। यानी इंद्रिय क्षमता को उच्च लक्ष्य में लगाने के बजाय संसार के क्षणिक सुखों में लगा देना। इसलिए महावीर कहते हैं, अपने संकल्प बल को बढ़ाओ और इन इंद्रियों के दासत्व से बाहर निकलो। इनके गुलाम रहे तो जिंदगी इन्हीं की गुलामी में कैसे बीत जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इंद्रिय मन संयम बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, इसलिए उसका मूल्यांकन करो।